Hi, I'm Ajay and I'm recording to myself again. एंड खुद को रिकॉर्ड करते रहना ये हमारा काम है, और रिकॉर्ड करके अपलोड कर देना ये भी हमारा काम है। क्योंकि देखो, मैं अगर कंसिस्टेंट हूँ किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेरा राइटिंग हो, चाहे मेरा रीडिंग हो, चाहे मेरा स्पीकिंग हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में, तो वो कंसिस्टेंसी एक समय के बाद कंपाउंड होती है, और कंपाउंड हमें चाहिए भाई। चाहे इमेजिन करो कि मैं हर दिन एक एक रुपये कलेक्ट कर रहा हूँ, तो 1 साल के बाद मेरे पास 365 रुपये होंगे। मतलब जस्ट इमेजिन, वो तो 1 रुपया है। तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि रीडिंग कर रहे हो तो तुम्हारा रीडिंग का नॉलेज बढ़ेगा। तुम्हारा नॉलेज, अगर मैं राइटिंग कर रहा हूँ तो मेरा जो क्लियरिटी है ना, थॉट्स क्लियरिटी, वो बढ़ेगा। अगर मैं स्पीक कर रहा हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा कि कैमरे के सामने कैसे बोलना है, कैसे एक्ट करना है। ये सारी चीज़ें होंगी जो कि मुझे पता है, और मैं ये चीज़ें इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ खुद को। तुम लोग भी करना खुद को रिकॉर्ड। यहाँ पर आर्ट ऑफ द मेरे बाड़ी में हूँ, बैकयार्ड में, सो जिसकी वजह से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे बैकयार्ड में, बाड़ी में कभी रिकॉर्ड नहीं किया। कई वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, और कुछ तो अपलोड भी कर चुका हूँ, जैसे कि सब्जियाँ और जो पेड़ वगैरह हैं यहाँ पर तुम पीछे देख रहे हो, बैम्बू ट्री, उसके बारे में मैंने सभी चीज़ों के बारे में मैं एक बार नहीं कई बार बोल चुका हूँ। तो वो दोबारा से ट्राई करते हैं। थोड़ा सा हेजिटेशन है, क्योंकि 1-2 महीने बाद मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पर, और ये गर्मियों का सीज़न भी चलने वाला है, मतलब आने वाला है, और मेरा एग्ज़ाम भी आने वाला है। 1 हफ्ते बाद मेरा कॉलेज का जो है एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला जो कि हमारा हिंदी है वो स्टार्ट होने वाला है, और हमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ उसकी, क्योंकि मेरा मेन फोकस वहाँ पर नहीं है। मेरा मेन फोकस है मैं कैसे इंग्लिश सीखूँ जल्दी से जल्दी। अब इंग्लिश सीखने के लिए लर्निंग करना पड़ेगा, इंग्लिश के आर्टिकल, बुक्स वगैरह पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैं इंग्लिश के जो है बुक्स है उसके साथ वर्ड्स हैं और फ्रेज है उनके साथ इंटरेक्ट करूँगा। और एक्सटेंसिव रीडिंग, यहाँ पर 2 तरीक़े का जो है रीडिंग होता है, कि तुम कोई भी बुक है वो 2 तरीके से पढ़ते हो। पहला होता है इंटेंसिव, की सब तुम इंटेंशन के साथ कीजिए, ग्रामर रूल चेक करते हो, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब सभी का इंटेंशन होता है, तुम्हारा इरादा होता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्या कर रहे हो वहाँ पर। और दूसरा होता है एक्सटेंसिव, जस्ट पढ़ते जाओ, जहाँ पर जो शब्द है तुम्हें अच्छा लगता है या फिर समझ नहीं आता, वहाँ पर तुम देखते हो, बस बस ऐसे ही पढ़ते जाते हो रफली, कि मेरे पास एक 300 बुक का पेज है, और उस पैराग्राफ को मैं ऐसे ही रफली पढ़ूंगा। एक्सटेंसिव विदाउट इंटेंशन, मेरा कोई इरादा नहीं है कि एक एक पॉइंट को समझूं, दैट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। So extensive reading is the most powerful if you wanna um, build your vocabulary। and यहाँ पर ऐसा नहीं है कि तुमने एक वर्ड को चूज़ किया कि इसको मैं रख लूँगा मेरे पास, तो उसको तुम्हें यूज़ भी करना है। जैसे कि कोई शब्द है जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस, और मुझे बस इसे पता है कि कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता, और इसका यूज़ कैसे करते हैं मुझे भी नहीं पता। बट ये शब्द आया था तो मुझे ये दिमाग में बैठ गया है कि कॉन्सिक्वेंसेस होता है कुछ ऐसी, कि कुछ अगर तुम उसका जो है सेंटेंस बनाओगे तो वो ज़्यादा समय तक याद रहता है, रदर दैन कि उसे वर्ड टू वर्ड मेमोराइज़ करना, कि मैंने 5 जो है मेमोराइज़ कर लिया, ये उसके बाद क्या। अगर मैं इस सब को एक सेंटेंस बनाऊँ और तो तुम्हारे सामने बोल दूँ, तो इन सबको, तो ये जल्दी याद रहेगा अभी लॉन्ग टाइम के लिए। और इसको अगर रिवीजन नहीं किया तो फिर से भूल जाओगे। जितना है उस चीज़ को रिपीटेशन करो, रिपीटेशन इज़ मदर ऑफ कंसिस्टेंसी। उस चीज़ को रिपीट करते जाओ, और एक दिन सडनली तुम उस चीज़ में अच्छा करते जाते हो। जैसे कि बोला था मैंने, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मैं ना तो किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हूँ, ना रिकॉर्ड करने में, ना राइटिंग करने में, बस स्पीकिंग में हूँ, बट उतना अच्छा नहीं, ठीक है। एंड मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं कर रहा भाई। मुझे लगता है कि मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, इस पर ज़्यादा मुझे ध्यान देना चाहिए, और एक्टिविटीज़ नहीं। यह तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हम कम्युनिकेशन करते हैं किसी के साथ, कन्वर्सेशन करते हैं, तो यहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन है,
या फिर ये जो बोल रहे हैं उसका वैल्यू सिर्फ 7 to 10% होता है। बाकी सब हमारा जो है हैंड जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड लिसनिंग पर होता है। तो यह है, जब एक्टिव लिसनिंग करते हैं तो हम उनसे क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हो भाई। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और मेरा मन मोटिव है कि मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करूँ। या रियली दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी।